डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो कल वाले टॉपिक को थोड़ा सा और एक्सपेंशन करता है। कल हमने पढ़ा था कि उपभोक्ता की मांग पर आय का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मार्शल ने अपनी उपयोगिता विश्लेषण में उपभोक्ता की आय तथा वस्तुओं की कीमतों में को निश्चित मानकर अपने सिद्धांतों की रचना की थी। जब हिग्स ने अपने उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता की आय तथा वस्तुओं की कीमतों को परिवर्तनशील मानते हुए उसकी गणना की है कि उपभोक्ता की मांग पर वस्तुओं की कीमतों तथा उपभोक्ता की आय का प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ता है। इस विषय को आगे बढ़ाते हुए हमने कल उदासीनता वक्र पर आय प्रभाव का विश्लेषण किया था। आज हम आगे इसको थोड़ा सा और बढ़ाकर उदासीनता वक्र का दूसरा टॉपिक प्रतिस्थापन प्रभाव पर चर्चा करें। प्रतिस्थापन प्रभाव अर्थात सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखिए होता क्या है कि जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होता और दो वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन होता है तो इससे उपभोक्ता अपने पूर्व संतुष्टि स्तर को पाने के लिए महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु को प्रतिस्थापित करता है। इसे उपभोक्ता का प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। इस प्रतिस्थापन प्रभाव को पढ़ने के लिए और समझने के लिए सबसे पहले हमें कीमतों का मांग पर जो प्रभाव है उसको पढ़ना आवश्यक होगा। उसके पश्चात हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पर चलेंगे। इसको स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको एक वर्ड यहाँ पर लिख कर दिया है, वो है रिलेटिव प्राइस। रिलेटिव प्राइस मतलब सापेक्षिक कीमतें। वस्तु x की कीमत और वस्तु y की कीमत। वस्तु x और y की जो कीमतें हैं वो सापेक्षिक कीमतें हैं, उनके अंतर्गत जो प्रभाव पड़ता है वो सापेक्षिक प्रभाव है। जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि हमारे पास एक बजट लाइन है। बजट लाइन जिस पॉइंट पर इंडिफरेंस कर्व को टच करती है वो पॉइंट हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, आज मैं इस पर प्राइस लाइन पर पहले सापेक्षिक कीमतों का प्रभाव बताऊंगा। सापेक्षिक कीमत का मतलब वस्तु x की कीमत और वस्तु y की कीमत। यहाँ देखिए व्यवहार में होता यह है कि वस्तु x की कीमत में अगर कमी आ जाए तो उससे वस्तु x की मांग बढ़ जाएगी। आप समझ रहे हैं? ये वही सिद्धांत है जो पहले फॉलो करा था कि किसी वस्तु की कीमत में अभी कमी होगी तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। इसे मैंने इस डायग्राम में बताने के लिए प्राइस लाइन पर इफेक्ट बताने के लिए इसकी चर्चा की है। सबसे पहले आप देखिए वस्तु x की कीमत कम हो। जब हमें पता है कि किसी भी प्रोडक्ट की अगर प्राइस कम हो जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इस डिमांड को बढ़े हुए को बताने के लिए मैं इसको ऐसे करूँगा। पहले प्राइस लाइन यहाँ तक थी, जैसे वस्तु x की कीमत और कम हुई तो डिमांड बढ़ गई। तो डिमांड बढ़ने का मतलब ये यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ है। डिमांड बढ़ी, पहले इतनी डिमांड थी लेकिन इसकी प्राइस कम होने की वजह से डिमांड O से पहले L थी लेकिन अब और बढ़ गई, यानी यहाँ से यहाँ तक आ गई इसकी डिमांड। ये जो चेंजेस हुए हैं ये इस वजह से चेंजेस हुए क्योंकि प्राइस कम हो गई। ठीक, अब मैं दूसरा पॉइंट लेता हूँ। दूसरे पॉइंट में मैं मानकर चलता हूँ कि वस्तु x की जो y की कीमत है वो बढ़ गई। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? जिसकी कीमत बढ़ जाएगी उसकी डिमांड कम हो जाएगी निश्चित है। अगर मैं इस एक्सिस को बताना चाहूँगा जहाँ पर पहले ही वस्तु की मांग OP है, यदि इसकी कीमत बढ़ जाएगी प्रोडक्ट y की तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो जो डिमांड यहाँ तक हो रही थी OP, अब वो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर? इससे ये P1 हो जाएगा। इससे एक नया डिमांड कर्व बन जाएगा, प्राइस लाइन नहीं बन जाएगी, ये प्राइस लाइन बन जाएगी। दैट इज रिलेटिव प्राइस। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस कम होना, दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाना, यही रिलेटिव प्राइस है। क्लियर है? अब आपको मैं समझता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है। आई होप आपको रिलेटिव प्राइस समझ में आ गई होगी। अब मैं प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में चर्चा करूँगा। देखिए
प्रतिस्थापन प्रभाव से आशय यह है कि जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन ना हो, मैं यहाँ पर इसको एक इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा, इनकम ऑफ कंज्यूमर कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ मैंने इसलिए लगाया कि उसकी उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन दो वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन हो रहा है, यानी वस्तु X की कीमत कम हो रही है और वस्तु Y की कीमत बढ़ रही है। दोनों की सापेक्षिक कीमत होगी रिलेटिव प्राइस, दोनों की सापेक्षिक कीमत, एक की कीमत कम होना, दूसरे की कीमत बढ़ जाना। इससे उपभोक्ता की जो डिमांड है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जिस प्रोडक्ट की प्राइस कम हुई है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और जिस प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा हो गई है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अब उपभोक्ता क्या करेगा? क्योंकि उसकी जो आय है उसकी आय बिल्कुल स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बस वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन हो रहा है। इस वजह से वो क्या करेगा कि जिस वस्तु की कीमत ज्यादा हुई है वो वहां से अपने खर्चे को कम करेगा और जिस वस्तु की कीमत कम हुई है वहां उस अपने खर्चे को शिफ्ट कर देगा और पहले की ही इंडिफरेंस का यानी संतुष्टि के स्तर पर पहुंच जाएगा। इसको क्लियर करने के लिए हम डायग्राम में यहाँ पर चलते हैं। डायग्राम में यहाँ पर मैंने प्राइस लाइन की और प्राइस लाइन इस एक्सिस को टच करता है जिस पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। इस बिंदु पर उपभोक्ता Y की OA क्वांटिटी और X की OB क्वांटिटी खरीदता है। अब सपोज कीजिए इसमें हम चेंज कर लेते हैं और हम ये बताते हैं कि प्राइस X क्या हो गई है? कम। मैंने कर दिया प्राइस X कम हो गई है, इससे इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो जो ये कर्व है वो कहां से ऊपर जाएगा? बाहर की तरफ। ठीक। दूसरा, अगर मान लीजिए प्राइस Y की ज्यादा हो जाती है, रिलेटिव प्राइस एक की कम करनी पड़ेगी दूसरे की ज्यादा, तो इससे फर्क ये पड़ेगा कि डिमांड Y कम हो गई। तो जो डिमांड इतनी थी पहले अब वो कम होकर मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ आ गई, ये A1 हो गए और ये इस बिंदु से हम एक लाइन खींचते हैं तो इस इंडिफरेंस पर एक नया पॉइंट बन जाता है। देखना ये इसी लाइन को टच कर रहा है, इससे इंडिफरेंस कर्व नया बन गया। ये इंडिफरेंस कर्व बताता है कि हम पहले इस पॉइंट पर थे, अब कितना हमने क्या करा? महंगी वस्तु के स्थान पर कीमत बढ़ने से उसकी मांग को कम कर दिया और सस्ती वस्तु जो इतनी डिमांड कर रहे थे अब हमने उसकी डिमांड इतना कर दिया। हमारे इनकम कांस्टेंट होते हुए हमने क्या किया? वस्तु Y की जगह वस्तु X को प्रतिस्थापित कर दिया। क्यों प्रतिस्थापित कर दिया? क्योंकि वस्तु Y महंगी हो गई है और वस्तु X सस्ती हो गई है। तो हमने क्या करा? Y वस्तु की जगह X वस्तु को प्रतिस्थापित कर दिया। इससे एक नया इंडिफरेंस कर्व बना जो E से E1 की तरफ आपको ले जा रहा है। ये जो E से E1 की तरफ ले जा रहा है दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब महंगी वस्तु के स्थान पर आप क्या कर रहे हैं? सस्ती वस्तु को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। देखिए मान्यता, अगर आपको मैं समझ यहाँ तक कुछ समझ में आया होगा पूरा कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में होता ही है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होते हैं बल्कि सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन होता है। इससे उपभोक्ता अपनी स्थिर आय होते हुए जो महंगी वस्तु है उसके स्थान पर वो सस्ती वस्तु को प्रतिस्थापित कर देता है। और चूंकि इस डायग्राम में सिर्फ एक ही इंडिफरेंस कर्व, वो इंडिफरेंस कर्व ये बताता है कि उपभोक्ता की आय सीमित है, उसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए उसका इंडिफरेंस कर्व बिल्कुल एक ही रहेगा। वो उसी एक इंडिफरेंस कर्व पर सर्वाइव करेगा और E पॉइंट से E1 पर चला जाएगा, महंगी की जगह वो सस्ती को प्रतिस्थापित कर देगा। क्लियर? अब यहाँ दूसरा पॉइंट, इसकी मान्यताओं में सिर्फ दो ही पॉइंट दिए और मान्यताओं में अगर आप बात करें तो इसकी मान्यता यह है कि वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन होता है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और एक चीज और दूसरा पॉइंट ये कि ये मानकर चला जाता है कि वस्तु X की बढ़ी हुई कीमत का जो प्रभाव है, मैं फिर कह रहा हूँ वस्तु X की कीमत बढ़ने से जो प्रभाव है वो वस्तु Y की कीमत के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। यानी वस्तु X की कीमत जो कम होती है उससे जो मांग बढ़ती है
उससे वस्तु Y की कीमत बढ़ने से जो मांग घटी है उसका प्रभाव निष्प्रभाव कर देता है, वो उसको एकदम कंपनसेट कर देता है। आई होप आज का ये आपको टॉपिक समझ में आएगा। थैंक यू।